नमस्कार, शुभ प्रभात। आज हम कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं अर्थात बिल्कुल सरल यौगिक क्रियाएं करने जा रहे हैं जिससे आप अपने आप को तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त हमेशा रख सकते हैं। आजकल देखा गया है कि बुढ़ापे में अधिकांश व्यक्तियों को शरीर में आलस, दर्द शुरू हो जाता है। चलने फिरने में दर्द, सोने में दर्द, बैठने में दर्द। ये तो बुढ़ापा में होना ही है और होता ही है। लेकिन ये 60 और 70 वर्ष की आयु में हो तो ये तो ठीक है, ये हो रहा है आपको। लेकिन अभी का जो समय है उसमें 25, 30, 40 वर्ष के युवा में भी ये बीमारी चली आ रही है। अर्थात उनको दिन भर आलस लगता है, शरीर भारी भारी लगता है, चलने में दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है, सोने में दर्द होता है और कोई भी एक्टिविटीज करने में उनकी रुचि भी नहीं रहती है। बुढ़ापा में न रुचि रहे तो समझ में आती है, लेकिन युवा अवस्था में भी ये बीमारी चली आई है। बहुतों के पास समय नहीं एक्सरसाइज करने का। तो आज हम ऐसे एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं या आपको बताने जा रहे हैं जिसके लिए कोई भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। बिस्तर पे सोए सोए इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं और दिन भर अपने आप को तरोताजा, चुस्त दुरुस्त और शरीर को आलस से दूर कर सकते हैं और शरीर स्वस्थ भी रहेगा। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को सिर्फ युवा बुजुर्ग ही नहीं कर सकते हैं, महिला पुरुष ही नहीं कर सकती हैं, बल्कि जो हल्के फुल्के बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको कोई डायबिटीज है, गैस से पीड़ित हैं, दर्द से पीड़ित हैं, वैसे लोग भी इस एक्सरसाइज को करके अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। जैसे आप सुबह जब आप सो जाते हैं, सुबह जब सोकर उठने की क्रिया होती है, तो सुबह जब हम सोकर उठे, जैसे ही हमारी आंखें खुले तो इसके लिए क्या करना है? पहले आप नींद से जगे तो तुरंत बिस्तर से उठ के अपने पांव जमीन पे न रखें, बल्कि आंख खुले तो पुनः आंखों को बंद कर लीजिए और लंबी लंबी 10-15 सेकेंड सांस खींचिए और छोड़िए। ये काम आपको 10 से 15 सेकेंड करना है। आंखों का होने के बाद उसके बाद आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए, बिल्कुल जोर से मुट्ठी बंद कीजिए और झटके से खोलिए। मुट्ठी बंद कैसे करना है? लंबी सांस खींचना है, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड इसको रोकना है और झटके से छोड़ना है। फिर आप अपने हथेलियों को देखिएगा, जैसे ही आप मुट्ठी बंद करें और खोलेंगे तो आपको बीच में सफेद दिखाई देगा, ब्लड वहां पर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे आस्ते आस्ते फिर देखेंगे ब्लड वहां आना शुरू कर देता है, हथेलियों में रक्त का संचार को तीव्र कर देना है। ये हथेली से हमने मुट्ठी बंद करके और खोल के किया, 10 से 15 सेकेंड इसको आपको करना है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आ जाइए कलाई। कलाई को भी आप लंबी सांस लीजिए और इसमें तनाव खींचना है और छोड़ना है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कलाई, मुट्ठी और कलाई। उसके बाद आइए आप ये पूरा बाम एक्सरसाइज करते हैं। नीचे इसको दबाव देना है और यहां पे तनाव लाना है। कलाई के बाद आ जाइए ये बाइसेप्स और कंधे पे आ जाइए। बाइसेप्स और कंधे पे खींचना है और छोड़ना है, जमीन की ओर दबाव, बिस्तर पे इसको दबाव डालना है।
ये काम भी आपको 10 से 15 सेकेंड करना है। अब आइए गर्दन को भी तनाव देना है। ये काम भी एक बार कीजिए तो 10 से 15 सेकेंड इसको रोकना है। जैसे देखिए यहाँ रखने के बाद 10 सेकेंड सांस को बंद करना है, तनाव देना है गर्दन में। तो ये 10 से 15 सेकेंड आपको करना है। उसके बाद आइए मुंह गाल सांस भरिए, सांस खींचना है, दोबारा की तरफ गाल को फुलाना है और झटके से छोड़ना है। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, सारे जॉइंट्स जो भी हैं वहां ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, इसको रोक रहे हैं और झटके से शुरू कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन युक्त खून का वहां पे संचार तेज हो जाए। अब आइए ठुड्डी को छाती में सटाना है। ये काम भी 10 से 15 सेकेंड तक आपको करना है। एक ही बार कीजिए, लेकिन 10 से 15 सेकेंड रोकना है और छोड़ना है। अब आइए छाती, अब आइए पेट, अब आइए हिप पे दबाव डालना है। शरीर को सिकुड़ते हुए यहाँ पे हिप को नीचे दबाना है, पूरा जितना दबाव डाल सकते हैं। अब ये थाई के पास प्रेशर डालना है नीचे को, खींचते हुए 10 से 15 सेकेंड रोकना है सांस को, फिर झटके से छोड़ना है। थाई के बाद आइए अब नी, घुटने को खींचना है, नीचे डालना है 10 से 15 सेकेंड और झटके से फिर छोड़ना है। अब आइए पिंडली, यहां पे दबाव डालना है पिंडलियों में। ये भी एक बार खींचे, 10 से 15 सेकेंड रोके, फिर झटके से इसको छोड़े। अब आइए एड़ी को अपनी ओर खींचना है, 10 से 15 सेकेंड रुकना है, सांस रोककर खींचते हुए फिर छोड़ना है। अब आइए तलवा को सिकोड़ना है, सांस खींचते हुए रोकना है सांस को, फिर 10 से 15 सेकेंड रोकना है, फिर छोड़ना है। अब आइए उंगली को अपनी ओर खींचना है पहले 10 से 15 सेकेंड, फिर छोड़ना है, फिर आगे की ओर। तो इतना काम आपको करना है। तो आप देखिए नहीं करने में अंदर से आपका शरीर गर्म हो जाएगा और शरीर पूरा खुल जाएगा। ध्यान ये है जब इसको हम करें तो जो व्यक्ति स्वस्थ है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है, उसे छोड़कर बाकी सभी कोई इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बीपी के शिकार है, हाई बीपी या लो बीपी, तो वैसे लोगों को ये एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे, हमने जो सारी एक्सरसाइज को सांस खींच कर रोक कर रहे थे, लेकिन जो हाई बीपी और लो बीपी के शिकार हैं वैसे लोग सांस को न रोकें, बल्कि वो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए करें। तो ये आपका शरीर बिल्कुल दिन भर जो आलस से भारी लगता है, फुर्ती नहीं लगता है, वो जैसे ही रक्त का संचार शरीर में सारे जॉइंट्स में पहुंचते हैं वो ठीक हो जाता है, एकदम फ्रेश लगेगा, आलस आपकी दूर हो जाएगी, दिन भर अच्छा लगेगा आपको। हाँ, जिस तरह से हम अपने घर में आंगन में पड़े हुए गंदगी को साफ करने के लिए
पाइप के द्वारा पानी का प्रेशर डालकर इसको साफ करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे दैनिक क्रियाओं में ब्लड पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण होते रहता है और इसी रक्त के साथ कुछ गंदगियां भी सभी अंगों में पहुंचती रहती हैं और जमा हो जाती हैं। तो इस ऑक्सीजन युक्त खून के वेग को हम वहां ले जाकर झटके से ले छोड़ते हैं, तो जो वहां ऑक्सीजन युक्त खून का प्रवाह तेजी से होता है और वहां जो भी गंदगी रहती है, शरीर के जिस अंग में गंदगी रहती है, जिस जॉइंट में गंदगी रहती है, वो गंदगी साफ हो जाती है, वो आगे की ओर फैल जाती है, फिर गंदगी का एक प्रवाह आगे निकलने का सो रास्ता मिल जाता है। इस कारण से शरीर हमारा खुल जाता है, जॉइंट्स खुल जाते हैं और शरीर में आपको लगेगा कि हाँ अब शरीर चुस्त दुरुस्त है, दिन भर फ्रेश लगेगा। ध्यान ये रहे कि ये करना कब, जब सुबह नींद हमारी खुली और जब हम उठ के नीचे पांव रखें उसके पहले ही काम करना था। जैसे ही आंखें खुलती हैं ये काम हमको कर लेना है 10 से 15 मिनट में। ये हो सकता है कि कोई कहे कि हमको तो उठते के साथ ही टॉयलेट या शौच वगैरह के लिए वेग हो जाता है, तो जिनको उठते के साथ शौच या टॉयलेट के लिए वेग होता है वो इस कब्ज से निवृत्त हो जाए, उसके बाद इस काम को करें। लेकिन जिनको उठते के साथ वेग नहीं होता है इन दैनिक क्रियाओं का, तो उनसे आग्रह है कि ये शौच या टॉयलेट से निवृत्त होने के पहले आपको टाइम लगता है आधा घंटा, तो 15 से 20 मिनट तक इस क्रिया को बिस्तर पे सोए सोए कर लीजिए। उसके बाद बैठकर आप पानी पीजिए और फिर आप अपना जो दैनिक क्रियाएं हैं, शौच लैट्रिन से निवृत्त होना, वो काम कीजिए। फिर देखिएगा आपको दिन भर तरोताजा, फ्रेश, भारीपन ये सब कुछ नहीं लगेगा, शरीर में ऊर्जा और चुस्ती और फुर्ती का एहसास होगा। उम्मीद है आप कल से शुरू करेंगे। बहुत बहुत